Hello and good morning, all of you. Welcome to the Fatafat Current Affairs for PCS by Alpha S Academy. And in this particular video, we'll be covering the current affairs from 9 to 15th of May. And इस सीरीज़ में हम जो फैक्ट्स पूछे जाते हैं या जो छुपे हुए फैक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे फैक्ट्स जो आदमी कहीं और नहीं पढ़ पाता है पीसीएस के एग्जामिनेशंस के लिए, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स बिगिन फॉर द डे. सबसे पहले है गैलेंट्री अवार्ड्स. गैलेंट्री अवार्ड्स आपको पता है कि करेज और अदम्य साहस के लिए दिए जाते हैं. ये साल में 2 बार दिए जाते हैं, एक बार रिपब्लिक डे पे, एक बार इंडिपेंडेंस डे में. 2 कैटेगरी के अवार्ड्स में बांटा गया है गैलेंट्री अवार्ड्स को. इन द फेस ऑफ एनिमी और विद अदर देन द फेस ऑफ एनिमी, मतलब जब आप वॉर में लड़ रहे हो या किसी एनिमी से लड़ रहे हो तब, और या फिर शांति व्यवस्था में या एनिमी के साथ आप नहीं लड़ रहे हो तब. तो इन फेस ऑफ एनिमी में परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र दिया जाता है, और उससे अलावा अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र दिया जाता है. इनका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस कुछ इस प्रकार है कि महावीर चक्र को सबसे बड़ा माना गया है, उसके बाद अशोक चक्र को, उसके बाद महावीर चक्र को, उसके बाद कीर्ति चक्र को, वीर चक्र को, और फिर लास्ट में शौर्य चक्र को. एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ AAEA भारत को दोबारा यूनिवर्सली उसका अध्यक्ष चुना गया. AAEA was established in 1998 to provide a non-partisan forum in the Asian region for promoting open and transparent election to support good governance and democracy. कि ताकि चुनाव बेहतर तरीके से हो सके, अच्छे से हो सके. आपको पता है कि भारत का इलेक्शन कमीशन खुद इतना बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इतना बड़ा चुनाव कंडक्ट कराता है इतने सारे देश में, इतने बड़े देश में, इतनी बड़ी, जहाँ इतनी ज़्यादा जनसंख्या हो और इतनी ज़्यादा विविधता हो, उसके बाद इतना बड़ा इलेक्शन कराना कोई आम बात नहीं. इसीलिए भारत के इलेक्शन कमीशन को बहुत विश्व भर में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है. नाउ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ फाउंडर मेंबर ऑफ इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी ऑफ AAEA. नाउ द नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस फर्स्ट एवर ग्लोबल रिपोर्ट ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. कुछ नहीं है, IPC इज़ अ प्रैक्टिकल एविडेंस बेस्ड अप्रोच प्रिवेंटिंग पेशेंट्स एंड हेल्थ वर्कर्स फ्रॉम बीइंग हार्म्ड बाय अवॉइडेबल इन्फेक्शंस. तो ये जो अवॉइड किए जा सकते हैं इन्फेक्शन, उनके लिए एक रिपोर्ट बनाई है. देन टोमेटो फ्लू में क्या होता है, रेड ब्लिस्टर्स पड़ जाते हैं स्किन पे. ज़्यादा मेनली जो 5 साल से कम आयु के बच्चे होते हैं उन्हें होता है. देन ऑपरेशन दूधी, अभी पैरामिलिट्री जो है हमारी असम राइफल्स, उन्होंने फैसिलिटेट किया ऑफ द सर्वाइविंग सोल्जर्स ऑफ ऑपरेशन दूधी. ऑपरेशन दूधी मई 3 1991 में वॉज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन इन द कंट्री एवर. ठीक है, सबसे बड़ा और बहुत सक्सेसफुल ऑपरेशन था ये, एंड इट वाज लेड बाय सूबेदार पदम बहादुर छेत्री. देन भोजाशाला राजा भोज ने बनाई थी 1000 से 155 AD के बीच में. राजा भोज परमार डायनेस्टी के थे. उन्होंने कॉलेज खोला था धार डिस्ट्रिक्ट के MP में. वहाँ पे उसी को भोजाशाला बोला जाता है. और जो उसके रेमिनेंट्स हैं भोजाशाला के, और उसके बगल में एक टेम्पल था सरस्वती जी का, वो आज भी देखा जाता है. वहाँ पे एक मॉस्क बन गई है, कमल मौलाना मॉस्क, जो कि जो सब्सिक्वेंट राजा भोज के बाद जो मुस्लिम रूलर्स आए धार में, उन्होंने बनवाई थी. तो उसके अंदर अभी भी इसके रेमिनेंट्स देखे जा सकते हैं. देन रॉयल गोल्ड मेडल मिला है अभी. रॉयल गोल्ड मेडल आर्किटेक्चर में मिला है. किसको मिला है? बालकृष्ण दोषी को. ये हमेशा याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं बालकृष्ण दोषी को. ठीक है, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं या ऐसे इंडियन हैं जिन्हें दोनों अवार्ड मिले हैं. रॉयल गोल्ड मेडल में मिला है और प्रिकित्सर आर्किटेक्चर प्राइज में मिला है. अब पुलित्जर और लिटरेचर के लिए होता है, उसको इससे कंफ्यूज मत करें. प्रिकित्सर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है, उसको नोबल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी बोला जाता है. रॉयल गोल्ड मेडल क्वीन एलिजाबेथ जो 2 हैं वो खुद पर्सनली अप्रूव करती हैं और लाइफ टाइम वर्क के लिए दिया जाता है. देन IFPRI रिलीज ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट 2022 ऑन क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिस्टम. कुछ नहीं है, ICFPRI क्या है? इंटरनेशनल फूड रिसर्च और फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है. इन्होंने निकाला कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो है इफ़ेक्ट कर रहा है पॉवर्टी को, हंगर को एंड माल न्यूट्रिशन को. ठीक है, उसी के अंदर इनका एक रिसर्च सेंटर है CGIAR. CGIAR स्टैंड्स फॉर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च. ठीक है, इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप इस्टेब्लिश्ड इन 1971 एज अ यूनिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंगेज्ड इन रिसर्च फॉर फूड सिक्योर फ्यूचर. तो इसका काम ये है कि भैया खाना मिलता रहे फ्यूचर में, उसको देखना है. देन ब्रीड वाइज रिपोर्ट ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे गाय, भैंस, पोल्ट्री जैसे मुर्गी, ठीक है, डक्स, बेस्ड ऑन 20th लाइव स्टॉक. तो इसको कंडक्ट कौन करता है? बेसिकली
यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग कंडक्ट करती है इसको, बल्कि अभी नई मिनिस्ट्री अभी बनाया गया है। पहले यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ ही थी, अलग से एक डिपार्टमेंट था, लेकिन इसको मिनिस्ट्री का दर्जा अभी कुछ कपल ऑफ ईयर्स बैक के दिया गया। इन्होंने क्या किया कि जो 20th लाइव स्टॉक दिया उसको ब्रीड वाइज किया कि एक्स ब्रीड की इतनी हैंस है, वाई ब्रीड, पहले तो सिर्फ ये नापते थे कि हैंस कितनी है, लेकिन अभी देखा कि एक्स ब्रीड की कितनी हैंस हैं, वाई ब्रीड की कितनी हैंस हैं, इस प्रकार से देखा। तो इसको हेल्प किया, मतलब इन्होंने जो पैटर्न जो सेट था वो फॉलो किया नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज द्वारा जो इस्टेब्लिश किया गया था। अब NBJR कहाँ है, करनाल में है, ठीक है, करनाल हरियाणा में है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, कभी जाइएगा और देखिएगा। इट वॉज स्टैब्लिश बाय मर्जिंग नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल जेनेटिक्स इन सितंबर 1995। और NBJR का काम क्या है, इट इज़ एम्स टू आइडेंटिफाई, कैरेक्टराइज, इवेलुएट कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ स्टॉक एंड पोल्ट्री जेनेटिक रिसोर्सेज इन इंडिया, इन दी कंट्री ऑफ कोर्स, ठीक है। तो वो पूरा देखता है कि कैसे कैसे अच्छी तरह करना है, कोई बीमारी आ गई उसका देखना, उसको स्टडी करना, हेल्दी रहे पोल्ट्री, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते, ये सब देखना इन सब का काम है। दैन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऑन एग्रीकल्चर, क्रॉप इंश्योरेंस एंड क्रेडिट। कुछ नहीं है, UNDP, इसमें प्रधानमंत्री जो हमारी फसल बीमा योजना है और किसान क्रेडिट कार्ड जो है, जिसका एक कंपोनेंट है मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इंटरेस्ट सबवेंशन का मतलब होता है कि भैया आप टाइम से पैसा दोगे तो हम आपको 4% की जगह 3% चार्ज करेंगे, तो इसमें जो UNDP हेल्प करेगा। देन भारत टैप देखो, भारत टैप सबसे पहले तो ये याद रखना, भारत टैप क्या है कि कैसे टैप्स के फ्लो हम स्लो कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं, लीक कम हो, टैप वाटर कंजम्पशन कम हो जिससे कि वाटर सेव किया जाए, तो वाटर टैप है। अभी क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लॉन्च किया भारत टैप इनिशिएटिव एट प्लम्बेक्स इंडिया एग्जीबिशन एक हुआ, वहाँ पे इन्होंने भारत टैप किया कि भारत टैप मैंने आपको बता दिया कि वाटर कंजम्पशन और वाटर सेविंग के लिए है। नाउ प्लम्बेक्स क्या है, प्लम्बेक्स इज एन इनिशिएटिव फॉर इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स टू कनेक्ट एंड एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है। देन नीति आयोग लॉन्च द नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म फॉर ओपन पब्लिक यूज़। अब इससे क्या है कि बहुत सारा डेटा निकाल सकते हो, APIs दे देते हैं वो, ठीक है, कि उस पर आप बिल्ड कर सकते हो, वो आपको रॉ डाटा दे देंगे, उसका आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो इसको नीति आयोग करता रहता है कुछ अच्छी चीज़ें, जिससे कि गवर्नेंस में अच्छा डाटा पब्लिक में रहे और उस डाटा से हम अच्छे से अच्छी चीज़ निकाल सकें, क्योंकि डाटा से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। दैन नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, NABH सुना होगा ना आपने, NABH प्रमाणित लैब, बस वही NABH है ये। NABH का ये क्या है, कुछ नहीं है, एक बोर्ड है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर ही है ये, है ना। और ये कुछ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट है, उसको एक्रेडिटेशन देता है कि हाँ भाई ये ठीक सेफ यूज़ है, ये लैब ठीक है, इस यहाँ पे आप जा सकते हैं। NABH प्रमाणित लैब नहीं होती हैं कुछ, तो वहाँ मत जाया करो, ठीक है। ऑटोनॉमस बॉडी है, सर्टिफिकेशन देती है कि क्वालिटी ठीक है या नहीं है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर इसको बनाया गया या रजिस्टर किया गया है। देन उज मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट जो होता है ना, वो हाइड्रो, वहाँ पे बिजली भी बनती है, उसको वहाँ जो है पानी जो है इरिगेशन के लिए भी दिया जाता है, और पानी जो है ड्रिंकिंग के लिए भी दिया जाता है, इसलिए वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट होता है। उज रिवर जो है, ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, ये जम्मू एंड कश्मीर में बना है। और उज रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है, रावी जो रावी रिवर है हमारी, उसकी ट्रिब्यूटरी है उज रिवर, ठीक है। देन मैकोलिन कन्वेंशन कुछ नहीं है, वो मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स, मैनिपुलेशन रोकता है, स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन, मैनिपुलेशन ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन को रोकता है, उसी को मैकोलिन कॉम्पिटिशन बोला गया है, ठीक है। देन प्राप्ति पोर्टल है, पेमेंट रेटिफिकेशन एनालिसिस इन पावर प्रोक्योरमेंट फॉर ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी इनवॉइसिंग ऑफ जनरेटर्स, ठीक है। तो पावर डिस्कॉम्स कैन क्लियर इनवॉइसिंग एंड रिप्लाई टू क्लेम्स रेज्ड बाय जनरेटर्स ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा 2018 में चलाया गया था प्राप्ति पोर्टल। इसका उद्देश्य ये है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाए पावर परचेज ट्रांजेक्शन में बिटवीन जनरेटर्स एंड डिस्कॉम्स को क्या होती हैं, जो कि जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो BSES वो क्या है, डिस्कॉम है, जो बिजली आपको सप्लाई करती हैं। बिजली जनरेट तो सरकार ही करती है मेनली, और सरकार से लेके वो आपको सप्लाई करती हैं। लाइन मेंटेनेंस, लाइन ये करना वो करना सब उन्हीं को करते हैं आप। देन चेक रिपब्लिक
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक सीक्रेट बैलेट हेल्ड किया जिसमें उन्होंने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से रशिया को तो हटा दिया था, अब रशिया के बदले वो चेक रिपब्लिक को लेके आए हैं। चेक रिपब्लिक अब नई एंट्री है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। तो रशिया की जगह यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में किसे लेके आया गया है? चेक रिपब्लिक को। देन फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन 2022 रिपोर्ट कौन निकालता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है इन कोलैबोरेशन विद एसेंचर। एसेंचर एक प्राइवेट कंपनी है। मार्क्स क्वेक क्या होते हैं? मार्स पे जो अर्थ क्वेक आएगा उसे मार्क्स क्वेक बोल देते हैं। तो नासा ने एक ऐसा कुछ डिटेक्ट किया था तो उसे उन्होंने मार्स पे क्वेक को डिटेक्ट किया। न्यू श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर अभी आ गए हैं, है ना, 26 में, वो 26वें प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। श्रीलंका में देख रहे हो आप क्या बवाल मचा हुआ है, इसलिए वहाँ नए प्राइम मिनिस्टर हैं। उनका नाम है रनिल विक्रम सिंघे, ठीक है। फिर टेम्पल्टन प्राइज़ दिया जाता है, हाँ, टेम्पल्टन प्राइज़ 2022 फ्रैंक विल्जैक को दिया गया। वो फिजिस्ट हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज़ भी जीता हुआ है एंड वो ऑथर एंड प्रोफेसर एट एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। न्यू इलेक्शन कमीशन कौन बने हैं? राजीव कुमार, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने अब, ठीक है। इलेक्शन कमिश्नर वो ऑलरेडी थे, वो ये गलत लिखा हुआ है, ही इज़ द न्यू CEC। इनफैक्ट राजीव कुमार इज़ द न्यू CEC, दैट इज़ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देन वेस्ट पावर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन पहले कहाँ लगा है? मुंबई में। वेस्ट पावर मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल तो चार्ज होंगे लेकिन जो वो इलेक्ट्रिसिटी आएगी वो वेस्ट से बन के आएगी। तो वो एक केशव राव खड़े मार्ग है वहाँ मुंबई में, वहाँ लगाया गया है। जो भी लोग मुंबई में हो ज़रूर जाएँ। हंगरी ने अब की को पहली फीमेल प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिली है। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है कैटलिन नोवैक एंड शी इज़ द यंगेस्ट ऑल्सो एट द मियर एज ऑफ 44 ईयर्स शी हैज़ बिकम द द प्रेसिडेंट ऑफ हंगरी। साउथ कोरिया को भी नए राष्ट्राध्यक्ष मिले हैं, न्यू प्रेसिडेंट मिले हैं। योन शोक योल हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया इन सियोल्स नेशनल असेंबली। सियोल साउथ कोरिया की कैपिटल है। देन रोमेन रोनाल्ड बुक प्राइज़, ठीक है, रोमेन रोनाल्ड बुक प्राइज़ किसे दिया गया है? एक फ्रेंच नोबल है मेयर सॉल्ट कॉन्ट्रिक्यूटे, ठीक है, मैरियोसॉल्ट कॉन्ट्रिक्यूटे, जिसका इंग्लिश में अगर हम अनुवाद करें तो द मैरियोसॉल्ट इन्वेस्टिगेशन। इसका जो बंगाली अनुवाद था या बंगाली ट्रांसलेशन था उसे रोमेन रोनाल्ड बुक प्राइज़ दिया गया है 2022 का, ठीक है। देन इंडियाज़ फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन सेट। तो ट्रेन सेट क्या है? देखो इंपॉर्टेंट इसमें बस यही है कि ट्रेन सेट क्या है। वो इंडिया का फर्स्ट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, RRTA जिसको बोलते हैं। ये किसे मिला है? NCRTC को, दैट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को। NCRTC क्या है? जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड स्टेट्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर ये है। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, और इस बार PCS के लिए इतना ही। हम आपको अगले हफ्ते ज़रूर मिलेंगे एंड टिल देन there is a free 3 online test at the alphaisacademy.com. please go and that is totally free. वो आपके प्रीलिम्स के प्रैक्टिस में काम आएंगे। मार्क्स अच्छे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, दिल छोटा मत करना, क्योंकि पेपर में क्या हो वो तो ऊपर वाला ही जानता है। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, कीप हेल्दी एंड वी शैल सी यू नेक्स्ट वीक। थैंक यू।